सभी आत्मीय दोस्तों को आज महर्षि परशुराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन ही महर्षि परशुराम का जन्म हुआ था। बैसाख पक्ष के अक्षय तृतीया, शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया। आज हम अपने पूज्य पिताजी के साथ हैं और इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यद्यपि परशुराम जी अब अजर अमर हैं। कई लोगों को अमरत्व प्राप्त हुआ है, उसमें एक हनुमान भी हैं। और कौन कौन लोग हैं इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, पिताजी बताएंगे उसके बारे में। तो आज के दिन ही हुआ था। इस कहाँ जन्म हुआ था इसके बारे में कई तरह की भ्रांतियां हैं। वैसे तो हम जहाँ हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हरपुर एक गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। जमदग्नि मुनि इनके पिता थे। और जमानिया एक तहसील है, कस्बा है और नगर पंचायत भी है। एक वहाँ बताते हैं, दूसरे बलिया में भी बताते हैं। बलिया में भृगु बाबा थे, तो भृगु कुल यह कहे जाते हैं। तो जैसे बलिया के लोग अगर कहीं मिल जाएंगे तो बोलो बोलो भृगु बाबा की जय। तो वहाँ आश्रम है, भृगु आश्रम भी वहाँ है। तो हम अब खैरागढ़ नामक स्थान है। और इंदौर में भी बताते हैं कि रेणुका पर्वत पर परशुराम जी का जन्म हुआ था। यह इंदौर में है। यूपी के शाहजहाँपुर में भी लोग बताते हैं। इस तरह से अनेकानेक स्थानों पर यह भ्रांतियाँ हैं। चलिए, जहाँ भी उनका जन्म हुआ होगा, लेकिन वे अजर अमर हैं। अजर अमर कौन लोग हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे पूज्य पिताजी से। किनको किनको अमरत्व प्राप्त है? 8 लोग हैं जी, जिनमें अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, अच्छा, मार्कंडेय। अच्छा, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविन। ये 7 चिरंजीवी हैं। 8वें मार्कंडेय मथाष्टमम। जीवेद वर्ष शतम साग्रमप मृत्युर्विनश्यति। इनका जो जप सुबह शाम करता है वो सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है और अल्प मृत्यु से बच जाता है। तो ये कोरोना वायरस है, तो अभी तो एक तरह से काल है, अल्प मृत्यु है। हाँ, जिसको हो जाएगा। हाँ, तो सुबह शाम इस श्लोक का जो अध्ययन करते हैं, वाचन करते हैं जी, वो सैकड़ों वर्ष तक जीते हैं और अल्प मृत्यु से बच जाते हैं। यह 8 लोग हैं। हाँ। मार्कंडेय महादेव का तो धाम यही है, हाँ, कैथी में, वाराणसी, गाजीपुर की जहाँ सीमा समाप्त होती है, वाराणसी की शुरुआत होती है, वहीं है। तो आपका भी जन्म हुआ था उन्हीं के यहाँ, जैसे दादी माँ गई थी। उन्हीं के। देखिए, जिन लोगों को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, अब बहुत से लोग कहेंगे कि यह सब झूठ है, आडंबर है, लेकिन आज तो पूरे लोग आज तो उसी पर, जिसके जो भी देवता हैं सब याद कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी में सभी गॉड को याद कर रहे हैं और उसके विभिन्न रूप हैं, लेकिन है तो एक ही। तो इस तरह से परशुराम जी का जन्म हुआ था। और परशुराम जी शंकर जी के भक्त थे। जब धनुष टूट रहा था तो उस समय पहुंच गए थे और सारे राजा हिल गए थे भीतर तक। फिर परशुराम लक्ष्मण संवाद भी काफ़ी प्रचलन में है। उन्होंने जनक जी को डांटा था। और फिर रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा और उनकी शंका का समाधान किया। राम रमापति कुछ है, गोस्वामी जी ने लिखा है ना, क्या है? राम रमापति कर धन लेहू, हाँ, खैचत छाप मिटे संदेहू। हाँ, उन्होंने दिया कि यह धनुष लीजिए और इसको। तो राम ने ऐसा किया था। फिर उनका संदेह समाप्त हो गया। अनुचित बहुत कहऊ अज्ञाता, क्षमा सुंदर दो भ्राता। इस तरह से मानस में उल्लेख किया गया। तो इसमें हनुमान जी भी हैं। हाँ, अजर अमर। बिल्कुल। हनुमान जी कैसे हो गए हैं इस बारे में हमको लग रहा है कि सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। शंकर के सुवन हैं, पुत्र हैं। शंकर के पुत्र हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। तो सीता जी ने इनको किया था अजर अमर गुर निधि सुत होऊ, करहु सदा रघुनायक छोहू। ऐसे उन्होंने अजर अमर कह दिया था। और रामचंद्र जी ने कहा सुन सुत तो ही उऋण में नाही,
सुन सुत तो ही उरीण मैं नाही, मैं उरीण नहीं हो सकता, इतना आपने किया है। प्रबल प्रेम है भक्त के प्रति ऊपर वाले का। तो इस तरह से हनुमान जी भी हैं, विभीषण को भी अमरत्व प्राप्त है। हनुमान जी तो वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर वहीं रह करके रक्षा करते हैं, ऐसा बताया गया है। और सबके बीच हैं, जब भी आप याद करेंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपने कभी भूत देखा है? हाँ, देखे हैं? अरे कब? हम बहुत छोटे थे तो संबद वो जलाया जाता था। हाँ, पूरब तरफ गांव के। हाँ, तो जला के आ रहे थे हम लोग, नाच देखने चले गए, पिताजी के साथ थे। फिर पहले नाच देखने भी जाते थे पिताजी के साथ? जब संबद जला के आ रहे थे, अच्छा, तब देखने चले गए रास्ते में? देखने चले गए रास्ते में। और वहाँ से जब चले आए तो चुड़ैल को देखा हमने, बांसुरी पर झूल रही थी झूला। अच्छा। लंबे लंबे काले काले उसके बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थीं और फंदा लगा के झूल रही थी बांस पकड़ के। तो क्या मतलब पता था कि यहाँ कोई चुड़ैल रहती है, ऐसे आपके भीतर पहले से था कि? देख के डर गए, जी दहल गया, बुखार आ गया तेजी से। कई दिन बुखार से पीड़ित रहे, ओझा सोखा आके उसका इलाज ओझा सोखा ही करते थे? झाड़ फूक किए, झाड़ फूक करते थे, फिर ठीक हो गए आप? फिर कभी नहीं दिखी? मन का भ्रम भी तो हो सकता है। हाँ, यह भी हो सकता है ना कि भ्रम रहा हो कि एकदम दिखा साक्षात ऐसे? नहीं, बिल्कुल साक्षात देखे। हाँ, कोई भ्रम नहीं था। नहीं। तो जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो उसमें हनुमान जी याद नहीं आए क्या? नहीं, उस समय बहुत छोटे हम थे ना। हाँ, तो हनुमान जी याद नहीं है। 5 वर्ष से कम आयु के थे। लेकिन अभी भी वो चेहरा उसका आता है। हाँ। मानस पटल पर आ जाता है। अब पता नहीं अब चुड़ैल कहाँ गई, और मैंने बहुत प्रयास किया। से भगा दी गई। अच्छा। अन्यत्र बहुत मैं प्रयास किया कि कभी भूत या चुड़ैल दिख जाए, लेकिन मुझे जीवन में दिखा नहीं। बहुत बार नदी के किनारे पर गया, खंडहर में गया जहाँ भूत रहते हैं, भूत के डेरे पर गया, लेकिन कभी दिखा नहीं। तो इस तरह से यह 6 उच्च ग्रहों के योग में इनका जन्म हुआ था। अब विभीषण को क्यों उनको कर दिया गया? विभीषण ने शायद राम काज में अपना बहुमूल्य योगदान किया था। अच्छा भैया, अगर एक दिन ऐसे ही चर्चा हो रही थी कि मेघनाथ और विभीषण में यदि दोनों में से एक को चुनना होगा तो किसे चुनेंगे? तो बहुलता में लोगों ने मेघनाथ को चुना था। यदि विभीषण और कुंभकर्ण में चुनना हो तो लोगों ने कुंभकर्ण को अधिक महत्व दिया। विभीषण कोई नाम भी नहीं रखता अपने बच्चों का, जबकि विभीषण का बड़ा योगदान था। हाँ। लेकिन लोगों की मान्यता है कि यह कुलद्रोही थे। हाँ। घर से क्या कोई भेद छुपाए, घर का भेदी लंका ढाए। तो चलिए, आज के दिन महर्षि परशुराम जी की जयंती है। अक्षय तृतीया के दिन उनका जन्म हुआ था और बड़े बहादुर थे। कई भ्रांतियां हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया, ऐसा नहीं है वंश के होते थे, बड़े अराजक लोग थे, उनका उन्होंने नाश किया था। तो यह कथा मुझे लग रहा है कि लंबी होगी। आज के दिन इतना ही। हम महर्षि परशुराम को विनम्रता के साथ उनका प्रणाम करते हैं, चाहे जहाँ भी उनका जन्म हुआ होगा, लेकिन अजर अमर हैं और बड़ा उन्होंने काम किया। संहार का मतलब यह है कि आज भी जैसे मान लीजिए, एक तो हत्या हो गई, किसी ने हत्या कर दिया तो वह महाअपराध है। दूसरी तरफ जो आतंकवादी हैं, इस तरह के अराजक तत्व हैं, उनको अगर मार दिया तो देश हित में हुआ। सेना में काम करते हुए अगर सैनिक शहीद होता है तो वह वीर गति को प्राप्त होता है। तो ऐसे ही उन्होंने, इस तरह के लोगों का पहले न्यायालय तो थे नहीं, और ऐसे ही संहार किया जाता था। तत्वदर्शी महापुरुष थे लोग। आज के दिन रमज़ान महीने का प्रथम दिन है, उनको भी हमारी बधाई, शुभकामना। और विनम्र भाव से आज पूज्य पिताजी के साथ हम, कितनी उम्र आपकी हो गई? 82 की उम्र में हम चल रहे हैं। तो 100 साल आप भी जिएंगे ना? यह श्लोक बोला जाता है तो 100 साल जिएंगे, तो श्लोक बोलते रहिए।
टहलते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ स्मरण शक्ति थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, हाँ। दोहराते रहेंगे। डायरी आप लिख ही रहे हैं, कुछ न कुछ लिख रहे हैं जीवन के प्रसंग ना। तो चलिए, आज हम पूज्य पिताजी के साथ हैं। इस लॉकडाउन में हम घर पर बने हुए हैं। देव की वाराणसी आना जाना हुआ दवा इत्यादि के लिए, और कुछ अगल बगल के कुछ स्थानों पर अगर आवश्यकता पड़ती है तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कर भी लेता हूँ, लेकिन मैं लगातार इसका पालन करता रहूँगा। सभी आदरणीय दोस्तों को शालीन भाव से ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार। देखिए, हम पिताजी के नाम से ही चैनल, पहले चैनल हमारे नाम से था, ब्रजभूषण दुबे हमने लगाया था। नहीं समझ में आया किस नाम से रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, तो बाद में हमने पिताजी का, कई मित्रों ने सुझाव दिया कि ऐसे जोड़ना चाहिए, तो हमने पिताजी के नाम से ही। बहुत से लोग कहते हैं आप मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। हमारे पिताजी का, पूज्य पिताजी का नाम है श्री मार्कंडेय दुबे और हमारा नाम ब्रजभूषण है, तो हम ऐसे बोलते रहते हैं। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। सभी को विनम्र भाव से सादर नमस्कार, धन्यवाद।